नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात गुजरे ज़माने के मशहूर सिंगर केएल सहगल की। एक ऐसे सिंगर जिन पर हमेशा ये आरोप लगता रहा कि वो शराब पिए बिना गाना नहीं गाते। लता मंगेशकर से शादी करना चाहते थे और बहुत कम उम्र में ये दुनिया छोड़ दी। केएल सहगल यानी कि कुंदन लाल सहगल का हिंदी फिल्मों में एक बेमिसाल गायक के रूप में बड़ा नाम रहा, लेकिन देवदास जो कि साल 1936 में आई जैसी चंद फिल्मों में उम्दा अभिनय की वजह से भी उनके प्रशंसक उन्हें हिंदी सिने जगत का पहला सुपरस्टार मानते हैं। 1930 और 40 के दशक की संगीतमय फिल्मों की ओर दर्शक उनके अभिनय और दिलकश गायकी की वजह से खींचे चले आते थे। ये उस दौर की बात है, आज़ादी से पहले की। और अपने 2 दशक के सिने करियर में केएल सहगल ने 36 फिल्मों में काम किया और लगभग 185 गाने गाए, जिनमें 142 फिल्मी और 43 गैर फिल्मी गीत शामिल हैं। सहगल 18 जनवरी 1947 को केवल 43 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। केएल सहगल की आवाज़ की लोकप्रियता का ये आलम था कि कभी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा रेडियो सिलोन कई साल तक हर सुबह 7:57 पर सिर्फ केएल सहगल के गीत बजाता था। केएल सहगल की आवाज़ लोगों की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। वो रविंद्र संगीत गाने का सम्मान पाने वाले पहले गैर बंगला गायक थे। ये वो समय था जब भारतीय फिल्म उद्योग मुंबई में नहीं बल्कि कलकत्ता में केंद्रित था। उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस ज़माने में उनकी शैली में गाना अपने आप में कामयाबी की कुंजी मानी जाती थी। आज के दौर में भले आपको अजीब लगे। मुकेश और किशोर कुमार ने अपने करियर के शुरुआत में केएल सहगल की शैली में गाया। सहगल के बारे में कहा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल करने के बाद भी उनकी आभा, उनकी जो चमक थी वो कम नहीं पड़ती। केएल सहगल सचमुच संगीत के कुंदन थे। सहगल की उदारता के कई किस्से मिलते हैं। कहते हैं कि न्यू थिएटर्स के ऑफिस में उनकी सैलरी सीधे उनके घर पहुंचाई जाती थी, क्योंकि अगर उनके हाथ में पैसे होते तो वो आधा शराब में उड़ा देते और बाकी ज़रूरतमंदों में बांट देते। एक बार उन्होंने पुणे में एक विधवा को हीरे की अंगूठी दे दी थी और ये भी कहा जाता है कि सहगल साहब बिना शराब पिए नहीं गाते थे। शाहजहां के दौरान, शाहजहां जो फिल्म आई थी उसके दौरान नौशाद ने उनसे बिना शराब पिए गवाया और उसके बाद सहगल की जिद पर वही गाना शराब पिलाकर गवाया गया। बिना पिए वो ज़्यादा अच्छा गा रहे थे। उन्होंने नौशाद से कहा कि आप मेरी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आए, अब तो बहुत देर हो गई। सहगल को खाना बनाने का बहुत शौक था। मुगलई मीट डिश बहुत चाव से बनाते थे और स्टूडियो में ले जाकर साथियों को भी खिलाते। यही नहीं, आवाज़ की चिंता किए बगैर वो अचार, पकौड़े और तेल की चीज़ें खूब खाते। सिगरेट के भी ज़बरदस्त शौकीन। सहगल ने गालिब की करीब 20 गज़लों को अपनी आवाज़ दी। गालिब से इसी मोहब्बत की वजह से उन्होंने एक बार उनके मजार की मरम्मत करवाई। सहगल पहले गायक थे जिन्होंने गानों पर रॉयल्टी शुरू की। आज के सिंगर्स को केएल सहगल साहब का एहसान मानना चाहिए। उस वक्त प्रचार और प्रसार की दिक्कतों के बावजूद श्रीलंका, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान और फिजी में उनके गाने सुने जाते थे। वो विग लगाकर एक्टिंग करते थे। एक्ट्रेस कानन देवी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि साथी की शूटिंग के दौरान हवा के झोंके से उनकी विग उड़ गई और उनका गंजा सिर दिखने लगा, लेकिन सहगल अपनी धुन में मगन शॉट देते रहे और इस पर दर्शक हंस पड़े। केएल सहगल झेंपने की जगह लोगों के ठहाकों में शामिल हो गए। और एक और बात, भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर सहगल से बहुत प्रभावित थीं। कहा जाता है कि वो उनसे शादी करना चाहती थीं। सहगल के निधन के बाद वो सहगल का स्केल चेंजर हारमोनियम अपने पास रखना चाहती थी, पर
सहगल की बेटी ने उसे अपने पास रखते हुए सहगल की रतन जड़ी अंगूठी लता को दे दी। लता के पास वो निशानी आखिर समय तक रही। ये पुराने लोगों की बात है। आज के लोगों में पता नहीं ऐसी मासूमियत जिंदा भी है या नहीं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।